ये बच्चे आप देख रहे हैं, शिक्षा रूपी जिसने भी दूध पिया है वो शेर की तरह दहाड़ता है। शिक्षित व्यक्ति, सरकार को ये भी देखना चाहिए। आपको फ्री की सर्विस अच्छी नहीं लगी? क्या सर्विस? बताइए। वो कहेंगे कि हमको कौन सा सपना आ रहा था कि कोरोना आ जाएगा, ऐसी महामारी आ जाएगी, देश को संभाला, राशन भी दिया, सब कुछ किया, वो क्या नजर में नहीं? यार बहुत बढ़िया करते हैं। किस तरीके से बताता हूँ। जो लहासों का अंबार नदियों के किनारे लगा, वहाँ हिंदू मुसलमान क्यों नहीं करते? वो राम नाम चादर में जो लोग नदियों के किनारे लेटे हुए थे, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए थे, उसमें क्यों नहीं? मीडिया तो कुछ दिखाती नहीं है। हाँ, जो पहला हमला मीडिया पर, मीडिया तो है ही। हम ये चाशनी आज फेंक रहे हैं धर्म का, 2014 से पहले क्यों नहीं फेंक? मोदी जी ने एक चीज कहा था, ध्यान करिए, कहा था उन्होंने, कहा था ना, मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला। इसके ऊपर चर्चा कौन करेगा? मैं बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं कि बीजेपी के एमपी ही। ये 30 तारीख का बता रहा हूँ, पिछले 91,629 भर्ती की। इस कैमरे को जूम करके दिखाइए, ये वरुण गांधी का ट्वीट है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। 30 मई को ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर के सुनवाई है, वही एक बड़ी चीज निकल करके सामने आई और अब कुछ घंटों से चर्चाओं का विषय बनी हुई है। वो है आगरा का किला, जिसको लेकर के आगरा किले की बेगम मस्जिद को लेकर के ये कहा गया कि सीढ़ियों के नीचे ठाकुर जी है, श्री कृष्ण है। ये दो मुद्दे इस समय उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले ज्ञानवापी उठा और उसके तुरंत बाद कल सुनवाई है, पर उससे पहले ये बड़ा मुद्दा उठ चुका है। 24 घंटे से काफी चर्चाओं का विषय बन चुका है। पर बड़ी बात यह है कि आखिर ये मुद्दे उठ क्यों रहे हैं? आखिर क्या बड़ी बात है कि एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं और जनता का ध्यान कहीं ना कहीं खींच रहे हैं? ये बड़ी चीज है जिस पर डिस्कशन करना बेहद जरूरी है, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है दयाराम भार्गव। बहुत स्वागत सर आपका है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर के? एक के बाद एक बहुत सारे मोड़ आ रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? सीधी टिप्पणी आपकी क्या है? देखिए, आस्था हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों का है। हाँ, बिल्कुल। आस्था से किसी ने मना थोड़ी किया है। बिल्कुल। हम पैदा हुए, हाँ। हमारे पिताजी ने बताया, हाँ, कि आप इस जाति से हैं, जी, आपको ये कर्मकांड करना है। हाँ। हम वही करते हुए आज तक इतने बड़े हुए। हाँ। माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर आज तक यहाँ तक बनाया। जी। लेकिन 2014 से 2022 की सरकार ने हमको क्या दिया? हाँ। ये सरकार इस समय केवल बांटों की राजनीति कर रही है। हाँ। इसके सिवा कुछ नहीं कर रही है। हाँ। अगर मुद्दे ना भटकाए, हाँ, तो जनता में ये जनमानस में ये जाए कि महंगाई मुद्दा है। नहीं तो वो कहेंगे मुद्दे सरकार ने तो उठाए नहीं, वो दोनों पक्ष उठा रहे, या फिर ये कहे कि एक पक्ष उठा रहा है जो अपने धर्म को लेकर के काफी चिंतित है और वो ये कह रहा है, चाहते हैं कि जो इतिहास के साथ छेड़खानी हुई उस पर काम होना चाहिए। ये बड़ी बात कही गई। तो सरकार पीछे है। 75 साल में जी 4 बार भाजपा की भी सरकार आई। हाँ। 2 बार अटल बिहारी भाई की सरकार रही। हाँ। दूसरे टर्म में मोदी जी हैं। देखिए, 2014 के पास ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है, देश में केवल महंगाई लाई है। महंगाई के सिवा अगर कहीं बता दो, हाँ, प्राइवेटाइजेशन का जो मामला इस देश में चल रहा है, कांग्रेस ने 1 या 2% का मामला में जहां तक मैंने स्टडी किया तो उसमें 1-2% कहीं प्राइवेटाइजेशन का मामला आया। उस समय विपक्ष में भाजपा थी, यही कहती थी कि सरकारी संपत्तियों को अगर प्राइवेट किया जाएगा हमारे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में हो जाएगी। जी। आज जब देश के प्रधानमंत्री जब से हुए हैं, जब गुजरात में थे, इसी महंगाई के मुद्दे को लेकर के, हाँ, ये चाशनी आज फेंक रहे हैं धर्म का। 2014 से पहले क्यों नहीं फेंका? 2013 में रामलीला मैदान में बाबा रामदेव से अन्ना हजारे से लेकर किसकी बात हुई थी? हाँ। महंगाई की बात हुई थी। जी। काला धन आने की बात, हाँ, हुई थी। रोजगार की 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हुई थी। ये भी कहा गया था मोदी है तो मुमकिन है। हमारे देश में तरह तरह के आडंबर को लाने का काम इन्होंने समय पे किया। आज धर्म की चाशनी इसलिए डाली जा रही है, हमारे देश का जो युवा बेरोजगार है वो अपने हक अधिकार के लिए उसका ध्यान जो है वहाँ ना पहुँचे, उसको भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। दोनों चीजें चल रही हैं सर, रोजगार की भी बात हो रही है, तमाम योजनाओं की भी बात हो रही है, वहीं और भी तमाम चीजों पर बात की जा रही है कि भैया क्या किया था मुगलों ने, उस पर भी जरूर बात होगी। क्या कहना चाहते हैं उस पर? देखिए, अगर ये मुगल की बात करते हैं, अकबर के दरबार में दरबारी जो थे, सरकार चलवाने वाले कौन लोग थे? हाँ। औरंगजेब के दरबार में दरबारी जो थे, सरकार चलवाने वाले कौन लोग थे? औरंगजेब अपने यहाँ तो लेके नहीं आया था मंत्री संतरी जी, या अकबर लेके आया था यहाँ पे? हाँ। वो लोग कौन थे, उसके ऊपर क्यों नहीं है लोग चर्चा करते? ये कहाँ तक संभव है? आपको लग रहा है कि बेरोजगारी से कहीं ना कहीं वो पल्ला झाड़ रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं,
हम तो पीछे नहीं हट रहे। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? इनके ही भाजपा के पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी जी जी एमपी हैं, बिल्कुल लोकसभा के सदस्य हैं। हाँ उन्होंने जो है 28 तारीख को एक ट्वीट किया, ट्विटर हैंडल से है। हाँ। उन्होंने कहा देश में नफरत की जो बयार ये सरकार चला रही है वो केवल ध्यान भटकाने का। मैं आपको कैमरा जूम करके मैं दिखाना चाहूंगा। अच्छा, उस ट्वीट को दिखाना चाहते मैं बिल्कुल दिखाना हैं? चाहूंगा। बड़ी बात कह रहे हैं कि बीजेपी के एमपी ही इन तमाम मुद्दों को लेकर के कैमरे अपनी को जूम सरकार के करिए। खिलाफ ये बड़ी चीज कह रहे हैं, तो फिर उन एमपी पर या फिर उन सांसदों पर क्यों विश्वास या फिर उनकी बातों पर क्यों गौर नहीं की जा रही है? दिखाइए। आप देखिए, इस कैमरे को जूम करके दिखाइए, ये वरुण गांधी का ट्वीट है। हाँ। वरुण गांधी ने कहा है पिछले 4 साल से सेना में भर्ती नहीं हुआ जी और 2 लाख पद खाली है सेना में। यानी कि 2 लाख सेना हमारे देश में कम है। ये हम तो नहीं कह रहे ना। हाँ। ये भाजपा के सांसद ओनर रिकॉर्ड है जो उन्होंने डेटा जी, जो बिल्कुल सामने साक्ष्य है। जी जी अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने लिखा है। हाँ। देश में 60 लाख सरकारी पद खाली हैं। जी 8 साल में मोदी जी की सरकार है। हाँ। ये सरकारी पद क्या भरे जाएंगे? हाँ। इसी देश में देखिए, रेलवे एक ऐसा संस्था है, ऐसा विभाग है कि जो हमेशा नौकरियों का सृजन करता है। बिल्कुल 50% नौकरियां जो है 4th क्लास से लेकर 3rd क्लास से लोगों को हमेशा नौकरी का मुहैया कराता है। लोग अपना पढ़ लिख करके, चाहे वो चपरासी हो या छोटे छोटे जो आया का या सफाई कर्मी का, सारे काम उसमें हुआ करते थे। जब भर्ती होता था, लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के वहाँ जब सरकारी नौकरी देते थे, उनके माँ बाप भी खुश होते थे कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? ज्ञानवापी मस्जिद के लिए, मथुरा और काशी के लिए क्या किया समझिए। हाँ। इसको कैसे गोल मटोल कर दिया। नहीं, वो तो पल्ला झाड़ लेंगे, हमने तो कहा ही नहीं। सुनिए हाँ। रेलवे में सभी लोग समझ लीजिए जी। ये 30 तारीख का बता रहा हूँ, पिछले जी। 28 तारीख का। हाँ। रेलवे में मोदी जी ने 91,629 भर्तियां हमेशा के लिए बैन कर दिया। हाँ। सर्च मारिए सभी लोग। हाँ। 91,629 हाँ। जो पद थे जी। वो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब बताइए, जो 91,629 पद हुआ करता था रेलवे में, उसमें कौन काम करता था? उसमें गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा काम करता था। कम पढ़ा लिखा, जो 8वीं पढ़ा था, 10वीं पढ़ा था, या परिवार माँ बाप पढ़ा नहीं सकते थे, किसी कारणवश तो नहीं जा पाता था, वो नौकरियां सृजित करती थी रेलवे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 91,629 पद को हमेशा के लिए बैन कर दिया। हाँ, चलिए मैं और अब जी बताएं। अब दूसरी बात, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा का स्तर हमारे देश में कोरोना से लेकर के अब तक कितना गिर गया। ये बच्चे आप देख रहे, अगर शिक्षा नहीं होगा तो ये बच्चे नशे में चले जाएंगे। शिक्षा वो दूध है, शिक्षा रूपी जिसने भी दूध पिया वो शेर की तरह दहाड़ता है। शिक्षित व्यक्ति शेर की तरह दहाड़ेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो और हमारे तमाम लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश में शिक्षा ही नहीं होगा तो हम हक अधिकार को जान कैसे पाएंगे? हम कैसे ये समझ पाएंगे हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या गलत है? लेकिन महंगाई का मुद्दा आप देखिए, 2014 से पहले जब सिलेंडर 425 रुपये था तो छाती पीटते थे। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार 425 रुपये। बिल्कुल उसके पहले क्या कहते थे? हमारी सरकार बनवा दो, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बोला था मोदी जी ने कि नहीं बोला था? मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 8,000 भारतीयों का 12 देशों में काला धन जमा है। 8,000 भारतीयों का विदेशों में काला धन पड़ा है। हमारी सरकार बनवा दो, वापिस आ जाएगा। कितना आया? आज का डाटा निकाल के देखिए, 4 गुना जो हमारे देश के भारतीयों का पैसा विदेशों में जमा हो जाता है। इसके ऊपर चर्चा कौन करेगा? एक और काउंटर क्वेश्चन आपसे भी है, ये बताइए। वो कहेंगे कि हमको कौन सा सपना आ रहा था कि कोरोना आ जाएगा, ऐसी महामारी आ जाएगी, देश को संभाला, राशन भी दिया, सब कुछ किया, वो क्या नजर में नहीं है? उस पर बात नहीं होनी चाहिए? उस पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? देखिए, हमारे देश में बहुत तरह की महामारियां आई हैं जी। अभी जो आपके बाजू में टीका लगा होगा, अगर बचपन में जाएंगे, जो 40 साल प्लस होंगे, वो टीका लगा है। वो भी एक महामारी था जिसे हम लोग पल्स पोलियो के नाम से जानते हैं, अपंग हो जाते हैं। वो एक ऐसा महामारी था कि जिस भी जिले में चला गया, जिले के लोग, किसी की आंखें गायब हो गई, हाथ गायब हो गया, पैर गायब हो गया, शरीर से अपंग हो गया। तब भी सरकार ने फ्री में दिया, तब भी आज भी डोज उसका फ्री में लगता है। आज भी डोज फ्री में लगता है। तो तमाम तरह की इस तरह की जो है हमारे देश में आई हैं महामारियां,
और इसके बाद हैजा आया, काली खांसी आई, निमोनिया आया, और सबसे बड़ी बात बताऊं, टीबी की बीमारी जब आई थी हमारे देश में, मैं अपने होसन की बात कर रहा हूँ, उस समय ये होता था जिसके घर में जिसके पास टीबी हो जाता था उस गांव में लोग जहाँ गुजरना बंद कर देते थे। मैं उसको भी जानता हूँ। एक और सवाल आज देश में क्या है? हाँ। आज देश में क्या है? कोरोना मानते महामारी है, हाँ। वायरस है, हाँ। बचाव के लिए सभी सरकारें करती हैं, हाँ। लेकिन आप इसमें अपनी नाकामी क्यों छुपा देंगे? कोरोना काल में जो लहासों का अंबार नदियों के किनारे लगा, वहाँ हिंदू मुसलमान क्यों नहीं करते? वो राम नाम चादर में जो लोग नदियों के किनारे लेटे हुए थे, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए थे। उसमें क्यों नहीं आपने ढूंढा कि ये मुसलमान का, ये हिंदू का है? वहाँ आपने क्या कहा? वहाँ इन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने का काम किया। ये बोले कि वहाँ से जो है बह के आ गया, यहाँ से बह के आ गया। इन्होंने अपनी गलती कब स्वीकारा? जब जब इनकी गलती हुई है, या तो विपक्ष को डालने का काम करते हैं, या तो हिंदू मुसलमान कर देते हैं, या पाकिस्तान चाइना नहीं जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे। एक और अंतिम सवाल आपके पास आता है। मोदी जी ने हाल फिलहाल में कहा है 8 साल बड़े सुखद उन्होंने पूरे किए प्रधानमंत्री के तौर पर। साफ तौर पर उन्होंने ये भी बोला कैमरे पर, ऐसे ही कैमरे के जरिए उन्होंने बोला कि मेरी नजर सब पर है, सारे प्रशासन पर है, जो घोटाला करेगा उनको पकड़ेंगे और जल्द से चुपचाप मैं ड्रोन भेज देता हूं और सब कुछ पता लगा लेता हूं कि क्या प्रशासन घपलेबाजी कर रहा है और क्या कहां 2 नंबर का काम हो रहा है। ये बड़ी चीज उन्होंने कही। देखिए, नजर सब पर मोदी जी प्रचार बहुत बढ़िया करते हैं भाई। हाँ। हमने देखा प्रचार बहुत बढ़िया करते हैं। किस तरीके से बताता हूँ। हाँ। मोदी जी अडानी को लाने से पहले आप देख लीजिए, हाँ। जिस भी सेक्टर में हाँ। घाटा है, हाँ। मोदी जी ने जैसे उसको दिया, उसका प्रचार इतना बढ़िया किया, वो दिन दुगनी रात चौगनी हो गया। आम आदमी की जेब के पैसा खाली हो गया, लोगों की रोजगार नौकरियां चली जाती हैं, लोगों का आय खत्म हो जाता है। लेकिन अडानी अंबानी का कौन सा फैक्ट्री लगा हुआ भैया कि 14 से लेकर 2022 में उनकी संपत्ति देख लो। अमित शाह के बेटे जय शाह की संपत्ति कहां से बढ़ रही है? कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है? ये जनता से छुपाया जा रहा है। ये इसलिए धर्म का चादर उड़ाया जा रहा है कि जनता धर्म के चादर में उड़े रहे। हम देश की सारी संपत्तियों को बेच करके आगे निकल जाएंगे। मोदी जी ने एक चीज कहा था, ध्यान करिए, कहा था, उन्होंने कहा था ना, मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा। लेकिन आप देखिए, जिसने भी फकीरी करा है, फकीर ऐसे नहीं हुआ करते थे। आप देखिए ना, संत महात्मा बहुत थे, रविदास के दे लो, दुनिया भर की जिनको उठा के देख लो, वो केवल देश की बात करते थे, वो गांव गरीब किसान की बात करते थे, वो नौजवानों की बात करते थे, छात्रों की बात करते थे, स्वास्थ्य की बात करते थे। और ये क्या कर रहे हैं? इनका एक भी सांसद विधायक क्या महंगाई को डिबेट करता है? पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, खाद्य पदार्थ इतना महंगा हो गया, कभी चर्चा देखा किसी टीवी में? केवल ये लबालब चादर उड़ाया जा रहा है धर्म का। जनता इसमें गुमराह रहे, इनसे कोई सवाल ना करे। चलिए, बड़ी चीज उन्होंने कही, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं धर्म की चादर उन तमाम चीजों पर उड़ाई जा रही है। और भी लोगों से जान लेती हूँ कि रिएक्शन लोगों के क्या निकल रहे हैं देश में ऐसी खबरों को देखने के बाद, उनके मन में क्या है बता दीजिए, जो मन में चल रहा है। लगातार मंदिर मस्जिद के मुद्दे भी चल रहे हैं, वो भैया कह रहे हैं कि महंगाई का भी मुद्दा है, बेरोजगारी का भी मुद्दा है। आपका मुद्दा क्या है ये बताइए, देश में मैसेज क्या पहुंचाना चाहते हैं? महंगाई तो है, महंगाई है, लग रही है, पॉकेट पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है आपको जी। कितना किन किन चीजों पर लगता है कि कहीं ना कहीं कमर तोड़ रही है महंगाई? इन घरेलू है, सब्जी है, और बगैर तेल है, अपना पेट्रोल डीजल, ये सब जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर महंगाई बढ़ रही है जी। तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। तो इन सब चीजों पर काम होना चाहिए आपके हिसाब से या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, बात पहुंचे ऊपर तक जी। चलिए, उन्होंने कहा कि महंगाई का मुद्दा उनके हिसाब से बड़ा है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका मुद्दा क्या है? महंगाई तो इतनी है कि अब ये 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, हाँ। ये पालना मुश्किल है, और अच्छा, पढ़ाई, बच्चों को भी पालना मुश्किल है क्योंकि अब तेल और जो गैस वैस है इतनी महंगी हो गई है कि अब कुछ नहीं हो सकता। 9-10 हज़ार रुपये सैलरी है जी, बताओ क्या करूं उसमें। अच्छा, 9-10 हज़ार सैलरी है और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि भैया गरीब आदमी कैसे जिए, हाँ। ये भी देखना चाहिए। आपके हिसाब से किन किन चीजों पर कम करना चाहिए जिस पर सीधे जैसे गैस है, तेल है, आटा है, हाँ। ये हम लोगों के जो खाने पीने वाले सामान है, हाँ। इन पर कुछ गुंजाइश करनी चाहिए। और एक राशन भी फ्री आपको मिला है, उसको लेकर के सरकार नहीं, वो मिला, चलो महामारी थी वो दिया, हाँ। लेकिन अब तो उसका और कर दिया। हाँ, क्या कर दिया कि ये राशन जमा करवाओ, फलाना है। भैया दूना दिया ही क्यों? पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देते। नहीं, वो खबर जो फैलाई गई थी वो गलत फैलाई गई थी, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा बहुत
आपके लिए बड़ा है, जी, पर जी। काम होना चाहिए। जी, होना चलिए, चाहिए। उन्होंने कहा महंगाई का मुद्दा, उन्होंने भी महंगाई का मुद्दा कहा, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में महंगाई को लेकर के भी बड़ी चीजें चल रही है। क्या कहना चाहते हैं भैया, आपके लिए मुद्दा क्या है? मीडिया तो कुछ दिखाती नहीं है। हाँ, अच्छा, जो पहला हमला मीडिया पर। मीडिया तो है ही हमला। हाँ। मीडिया दिखा के रही है, मोदी मीडिया है। सब जैसे वो मोदी कहेगा वैसे करेगी मीडिया तो। हाँ। अच्छा, नहीं, हमारा ऐसा हाल नहीं है, हमारा जो मन करेगा वो दिखाएंगे, आपकी आवाज दिखाएंगे। नहीं दिखा पाते। हाँ, नहीं दिखाएंगे इस बार। गैस का सिलेंडर, गैस में महंगाई जी। 2014 में हाँ। 300-400 रुपए का सिलेंडर था, अब 1000 रुपए का 1100 रुपए का सिलेंडर है। हाँ। कहाँ से कोई भर पाएगा? 300 रुपए की मजदूरी करने वाला 1000 रुपए का सिलेंडर कैसे भर पाएगा? कि 300 रुपए। और 200 रुपए किलो तेल है, तेल कहाँ से लाएगा? हाँ। 300 रुपए मजदूरी करेगा और 1000 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए का तेल, बाकी के पैसे कहाँ आएंगे? बिल्कुल, ये गरीब है जो अपनी बातों को बता रहा है कि मेरे लिए मुद्दे क्या है, कि इतना कमाता हूँ और इतना सब चीजों में खर्च हो जाता है, तो कहाँ आप जमा करने की बात कर रहे हैं, पॉकेट में कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं सीधे फर्क पड़ रहा है उसका। और क्या कहना चाहते हैं, नेताओं से क्या कहना चाहते हैं कि महंगाई आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा महंगाई तो सबसे बड़ा मुद्दा है जी। और जी कहते हैं राशन फ्री देते हैं, 5 किलो राशन देता है। हाँ। 5 किलो राशन कै दिन खा के बैठेगा? मैं 1 महीना चल जाएगा 5 किलो राशन 4 जनों में? कि कौन सा आपको हमेशा फ्री दे दें, ज्यादा दे दें, ये बताइए। ज्यादा नहीं या फ्री नहीं, राशन को जो कह रहे हैं फ्री दिया हमने, तो फ्री जैसे पहले चल जाए वैसे भी था। हाँ। और अब भी फ्री दे, तो फ्री से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 5 किलो राशन ज्यादा 2 दिन चला लेगा आदमी, ये तो नहीं पूरा महीना चल मतलब जाएगा। आपको फ्री की सर्विस अच्छी नहीं लगी? क्या सर्विस अच्छी है? हाँ, तो आप चाहते हैं फ्री का मिले राशन या नहीं मिले? मिलो या मत मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें तो। अच्छा, फर्क कोई नहीं पड़ता। नहीं। उसकी जगह क्या चाहते हैं आप, ये बताइए। महंगाई कम से कम हो। अच्छा, महंगाई कम से कम हो। हाँ। राशन मिले ना मिले उसकी बड़ी बात नहीं है, पर महंगाई कम हो। चलिए, वो बड़ी चीज कह रहे हैं कि हमारे लिए मुद्दा ये है, इस पर बात होनी चाहिए। इन सब चीजों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि जहां चर्चाएं किसी और मुद्दे पर चल रही हैं, लोग कुछ और भी बता रहे हैं, वो सभी ऑफिस से फ्री होकर के आते हैं। जब थोड़ा बहुत भी बोल दें, प्रवक्ता तो है नहीं जो बेहतर बोल देंगे, पर अपनी बातें थोड़े शब्दों में वो बता गए कि उनके लिए मुद्दा क्या है। ऐसी तमाम तस्वीरें, ऐसी खबरें, ऐसी जानकारी आपको देती रहूंगी, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।